भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज से ठीक 50 साल पहले जब रेडियो पर इंदिरा गांधी की ये आवाज गूंजी तो देश सन्न रह गया। पूरे देश में उथल पुथल मच गई। आपातकाल के ऐलान के साथ ही लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। नेता, पत्रकार, जिसने भी इंदिरा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जेल में डाल दिए गए। संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस के लिए यह तारीख गले की हड्डी बन गई, जो ना निगलते बनती है और ना ही उगलते। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। कांग्रेस ने संविधान के मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल की तारीख पर सबसे बड़ा पलटवार भी शुरू हो गया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर हमला तेज हो गया। पीएम ने इमरजेंसी के दिनों को याद कर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया था। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी हथियार की धार तेज कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। 19 महीने से ज्यादा। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था, कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। इमरजेंसी की याद दिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुदेरते रहते हैं। पिछले 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित इमरजेंसी का आभास करवाया है, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने संविधान से लेकर मणिपुर तक के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोपों के तीखे बाण चला दिए कि इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है, क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है, क्या वो नहीं जानते? आपातकाल से लेकर संविधान तक सियासी लड़ाई बढ़ चली है, लेकिन सवाल है कि संविधान, लोकतंत्र और आपातकाल के नाम पर सियासत क्यों? और सवाल
ये भी है कि क्या संविधान की दुहाई से धुलेंगे इमरजेंसी के दाग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।